हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जिसमें कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होता, वो केवल सेट मारते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक कि आप ये जानेंगे नहीं कि मुझे सिलेबस क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप ऐसी एग्ज़ाम देते रह जाओगे, कभी निकलेगा भी नहीं, और आप ऐसे ही घर पे बैठे के बैठे रह जाओगे और आपके माता पिता का सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो अगर आप वाकई में ये सारे चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 100% श्योर कि आप जान पाएंगे कि आखिर मेरा एम्बिशन क्या है। तो इन चीज़ों को आप देखिए सबसे पहले और समझिए। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं उन चीज़ों के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं आज इस वीडियोज़ में केवल बैंकिंग के बारे में बात करूंगा। अगला एक वीडियोज हमारा एसएससी के बारे में होगा, फिर अगला एक वीडियोज हमारा वो केवल एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में होगा, और एक वीडियोज हमारा ऐसा होगा जो कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस को कवर करेगा और वहां पर बताएंगे कि कितने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और केवल इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और दूसरे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये केवल आप इतने टॉपिक्स पढ़ लोगे तो बैंकिंग आपके हाथ में हो जाएगा। जितने भी बैंकिंग में रीजनिंग के अगर क्वेश्चन पूछते हैं वे सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बैंक स्पेशल रीजनिंग कि बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। तो चलिए फटाफट आप लोग कॉपी और पेन ले लो या फिर स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लेना, बट वीडियोस को पूरा देखना। मैं सारे चीज़ों को एकदम एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं कि कब कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। तो फर्स्ट में मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दिया है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो मैंने दिया है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम उसे कहते हैं जो ए बी सी डी को, जैसे कि आप जानते हैं कि ए टू जेड जितने भी हैं ए बी सी डी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहता है वो सारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आ जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कुछ लैंग्वेजेज क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरी बात है कोडिंग एंड डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसका हिंदी नाम भी कोडिंग एंड डिकोडिंग ही है। कोडिंग किया हुआ रहता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पेन है, अगर ग्रीन पेन को बोलने के लिए मैं कोड फिक्स करता हूं कि 1, और अगर मैं रेड पेन को बोलने के लिए मैं बोलता हूं कि 2, हमारे सामने जो कैमरामैन जो रहेगा उसको मैं बोलूंगा प्लीज 1, गिव मी 1 प्लीज। तो 1 बोल दिए, मतलब हमने कोड क्या फिक्स किया था पेन के लिए कि ग्रीन पेन को मुझे लेना है। तो दिस इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। ये 100% क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। दूसरी अगर बात मैं करूं ब्लड रिलेशन, पेयर ऑफ फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, युग्म फॉर्मेशन करने का मतलब जैसे ये पेयर है तो ऐसा ही पेयर फॉर्मेशन करने की बात करेगा। इसके बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन हम लोग नाम सुनते हैं, चाचा है, मौसी है, दादी है, इसका रिलेशन उसके साथ, उसका रिलेशन इसके साथ। जब एक जगह पे लोग बैठते हैं तो ब्लड रिलेशन का ही बात करते हैं। भैया मेरे चाचा ये है तो अच्छा वो तो मेरे भी चाचा लगते हैं, अच्छा तो हम लोग तो भाई हो जाएंगे। तो ये बात करता है जहां पे जिस टॉपिक में रीजनिंग का वो बात करता है इसमें ब्लड रिलेशन में, यानी रक्त संबंध में ये बात करता है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन मतलब आप जानते हैं कि दिशा, कौन सा दिशा में जा रहा है कब। जैसे मान लीजिए कि पहले वेस्ट गया, फिर इसके बाद नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर इसके बाद ईस्ट चला, तो आखिर कितना डिस्टेंस चला उसकी बात करेगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बाद हमको पढ़ना था क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारी बात समझ में आए तो वीडियोस को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं जैसे ये सारे सिलेबस को डिस्कस कर लूंगा इसके बाद मैं रीजनिंग सेक्शन भी आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में जैसे आप लोग ट्रायंगल वगैरह पढ़ते हैं तो ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटीज। अगर ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, बराबर, ये सारे सेक्टर जितने भी आते हैं यही सेक्टर हमारे इनइक्वालिटीज में आता है, जो कि हमारा ये रीजनिंग सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी सेक्शन में भी इस बार इंक्लूड किए हुए हैं। आगे बात करते हैं रैंकिंग का। रैंक ऑफ पोजीशन की बात करता है। इससे मेरा रैंक 1 है, उसका रैंक 2 है, मैं उससे कितना ज्यादा लूंगा, इसका रैंक पोजीशन। तो रैंक पोजीशन की बात करें तो रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था की जो बात करता है इसी को हम लोग कहते हैं रैंकिंग। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, ये आप समझ रहे होंगे। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं,
पहली बात की वो सर्कुलर की बात करेगा या फिर कॉलम या रो की बात करेगा, किसी भी वे में बैठने की बात करेंगे तो वो कहलाता है हमारा क्या, सीटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। दूसरी आगे बात मैं करता हूं आपसे पजल। पजल जिसमें पहेली रहेंगे, पहेली जिसको हम लोग बुझौनिया कहते हैं, बुझना रहेगा तो वो पजल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक को लेकर के। ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखा है, ये 19 टॉपिक के अलावा कोई भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पजल आप लोग सबसे अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से बनाना, बहुत बेहतरीन भी होता है और बनाने में इसको मजा भी आता है। सेलोलिज्म जिसको कहते हैं हम लोग, सेलोलिज्म न्याय निगम या न्याय संगत सेलोलिज्म में ये समथिंग ये करने की बात करता है। वहां पे सेलोलिज्म जो भी होंगे आप उसमें देखेंगे कि सेलोलिज्म से भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो सेलोलिज्म मतलब जितने भी टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए सेलोलिज्म तो आप लोग पढ़ना ही पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनमें से जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, इसके बाद वो पढ़ना छोड़ देते हैं, उसके बाद वो पढ़ते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। तो ये उनकी गलतियां है, उससे नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसको बनाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ मशीन इनपुट। इनपुट और आउटपुट दो चीज होते हैं, रीजनिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा इनपुट और आउटपुट। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी 19 सेक्शन है वो सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आज ये मतलब इसको मैंने बताने के लिए ही यहाँ पर आज आया हूँ केवल और केवल इसके बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो सारे क्वेश्चन से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी 25 क्वेश्चन आ रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन तो है ही, तो वो 25 क्वेश्चन पीटी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 में अगर आप 25 रीजनिंग में आप 25 बना लेंगे तब ये संभव है जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब हम लोग समझते हैं कि आर्गुमेंट मतलब तर्क वितर्क करना होता है, वो तर्क क्या कर रहा है। स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन कुछ कहेगा, तर्क कुछ कहेगा, उसमें से आपको छांटना रहेगा। इसके बाद है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। एजम्पशन अगर आप लोग मैथ में पढ़े तो एजम्पशन मीन्स होता है मानकर चलना, इसका मतलब भी तर्क ही है। कथन एंड रीजन जिसको हम लोग कहते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन जिसको कथन और करण हम लोग कहते हैं, तो वही चीज ये तीनों चीज है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। ये जो चीजें हैं कथन और पूर्ण धारणाएं। पूर्ण धारणाएं कहने का मतलब है कि कथन जो कह रहे हैं या उसके धारणाएं पर है कि नहीं है, इन चीजों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले आप इनके बारे में जानिए, इसके बाद अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए तो सबसे बेहतरीन होगा। इसके बाद आ जाता है कोर्स ऑफ एक्शन, कर्मवाही। ये सारे टॉपिक्स बच्चों के लिए नए हैं जो पढ़ते नहीं है, तो हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे बारीकी से एक एक करके, तो आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, इसके बाद ही ये कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद है काउज ऑफ इफेक्ट, यानी कि काउज एंड इफेक्ट, कथन और परिणाम। कथन क्या कह रहा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, इन चीजों से रिलेटेड। और इसके बाद है कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना कि कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा निर्णय गलत होगा, इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे इस रीजनिंग में। डाटा सफिशिएंट, आंकड़े पर्याप्त होना। एक और होता है डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त की बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखे जाएंगे। इसके बाद है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब कि संख्या श्रेणी। तो अगर आपको ये वीडियोज हमारा अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अगली बार जो वीडियोज लेकर आऊंगा वो रहेगा हमारा एसएससी को लेकर के, और अगले बार जो वीडियोज होगा उससे ये भी क्लियर रहेगा कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।